हेलो फ्रेंड, कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम लोग देखेंगे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता क्या है। रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन रिलीज़ किया है, जो कि 2018 के डाटा पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता क्या है। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन है वो बेसिकली एक डेमोग्राफिक सर्वे है। जो इट इज़ अ डेमोग्राफिक सर्वे टू प्रोवाइड रिलायबल एनुअल एस्टिमेट फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड अदर्स फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर डेट एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। ये जो डेमोग्राफी सर्वे है इसके थ्रू हम लोग जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट नेशनल और स्टेट लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। ये जो है 1964-65 के बीच में कुछ स्टेट में पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, बट ये 1969-70 में जो है ये फुल्ली ऑपरेट किया गया ऑल इंडिया लेवल पे। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि इस सर्वे का इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स और फैक्ट क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे बर्थ रेट से। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जो बर्थ रेट है वो 20 है। तो 2080 के डाटा पे 20 मतलब 20 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। और ये बर्थ रेट जो है 1971 में जो फर्स्ट सर्वे हुआ था उसमें 36.9 था। और ये जो जस्ट इससे पीछे वाला सर्वे जो 2009 में हुआ था तो उसमें जो है 22.5 था। तो ये देखिए 2.5 जो है वो हमारा बर्थ रेट जो है घटा है। और बिहार का जो है इसमें सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट है। सारे स्टेट को मिला के बिहार का जो है सारे स्टेट के रिस्पेक्ट में सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट है वो 26.2 है। और सबसे कम जो बर्थ रेट है वो अंडमान और निकोबार का है, वो 11.2 है। और इस सर्वे में जो है अर्बन और रूरल डिवाइड भी दिखाया गया है। मतलब जो हमारा जो बर्थ रेट का अर्बन और रूरल दोनों डिफरेंट है। जैसे रूरल बर्थ रेट जो है वो अर्बन बर्थ रेट से ज़्यादा है। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग रूरल बर्थ रेट जो है वो 21.6 है और अर्बन बर्थ रेट 16.7 है। आइए ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं ये रूरल और अर्बन बर्थ रेट में क्या चेंजिंग आया। ये देखिए, ये रेड वाला जो लाइन शो कर रहा है हमारा जो है ये रूरल बर्थ रेट है और ग्रीन वाला जो है वो हमारा अर्बन बर्थ रेट है। और ये बैगनी कलर जो है ये हमारा ओवरऑल बर्थ रेट दिखाता है। तो ये देखिए 2009 में जो हमारा ओवरऑल बर्थ रेट वो 22.5 था और ये घट के 2018 में जो अभी का लेटेस्ट सर्वे है वो 20.0 हो गया है। इसी तरह 2009 में हमारा जो है रूरल बर्थ रेट वो 24.1 था और ये घट के जो है 2018 में 21.6 हो गया है। इसी तरह जो अर्बन बर्थ रेट है वो 2009 में 18.3 था और ये अब घट के 2018 में 16.7 हो गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है डेथ रेट। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारा डेथ रेट है इंडिया का ऑल इंडिया लेवल पे वो 6.2 है। 2018 के डाटा पे बेस्ड है, 6.2 पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। और छत्तीसगढ़ का जो डेथ रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, छत्तीसगढ़ का डेथ रेट 8 है। और दिल्ली का जो डेथ रेट है वो सबसे लोएस्ट है 3.3। तो छत्तीसगढ़ का जो हाईएस्ट डेथ रेट होने का बहुत सारा कारण है। उनमें से जो है आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, उसके बाद जो है लाइफ स्टाइल वहाँ के पीपल का रहने का। और दिल्ली का जो लोएस्ट बर्थ रेट है उसका सबसे मेन रीज़न है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। और इसी तरह जो है डेथ रेट में भी जो है हमारा रूरल और अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है। जो रूरल एरिया का जो डेथ रेट है वो अर्बन एरिया के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो रूरल एरिया का डेथ रेट जो है वो 6.6 है और अर्बन एरिया का डेथ रेट जो है वो 5.1 है। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं कि रूरल और अर्बन डेथ रेट में क्या चेंजिंग आया है। तो ये देखिए, ये मैप के अकॉर्डिंग जो रेड वाला है वो आपका रूरल शो कर रहा है और ग्रीन वाला जो है वो अर्बन डेथ रेट शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं 2009 में जो है हमारा ओवरऑल डेथ रेट जो था वो 7.3 था, अब ये घट के जो है 6.2 आ गया 2018 में। इसी तरह जो 2009 में हमारा रूरल डेथ रेट था वो 7.8 था, अब ये घट के 6.7 हो गया।
और अर्बन डेथ रेट जो है 2009 में 5.8 था, अब ये घट के 5.1 हो गया है। और लास्ट हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। ओके, तो ये जो है नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ अ गिवन ईयर। ओके, तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का जो है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो 32 है। ये जो है हमारा 1971 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 1 to 9 था। तो अभी 1971 से अभी जो है 1/4 जो है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा है। और इससे जो प्रीवियस सर्वे था वो 2009 में जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 15 था, अब ये घट के 32 हो गया। मतलब 15 से घट के अब ये 32 पे आ गया 2018 में। और मध्य प्रदेश का जो IMR है वो सबसे हाईएस्ट है 48, और सबसे लोएस्ट जो है नागालैंड का है। तो देखिए इसमें जो है सबसे मेन याद करने वाला चीज़ है कि हम इंडिया का जो ओवरऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है वो 32 है, और सबसे हाईएस्ट किस स्टेट का है वो मध्य प्रदेश का है, और सबसे कम जो है वो नागालैंड का है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी हमें अर्बन और रूरल डिवाइड देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारा जो अर्बन और रूरल डिवाइड क्या है। तो जो हमारा ओवरऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो 2009 में जो है वो 50 था, अब ये घट के 32 हो गया है। इसी तरह हमारा रूरल एरिया का जो था वो 55 था, अब ये घट के 36 हो गया है। और अर्बन का जो है वो 34 था, अब ये घट के 23 हो गया। आइए अब देखते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे जो है निकालता कौन है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया निकालता है, और ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है कि इंडिया का बर्थ रेट क्या है। तो वो इंडिया का जो बर्थ रेट है वो 20 है, और किस स्टेट का हाईएस्ट बर्थ रेट है। तो बिहार का हाईएस्ट बर्थ रेट है, और अंडमान और निकोबार का लोएस्ट बर्थ रेट है, और रूरल एरिया का जो बर्थ रेट है वो अर्बन एरिया के बर्थ रेट से ज़्यादा है। ओके, और नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, डेथ रेट से रिलेटेड कि इंडिया का ओवरऑल डेथ रेट क्या है। तो वो 6.2 है। किस स्टेट का सबसे हाईएस्ट डेथ रेट है, तो वो छत्तीसगढ़ है, और लोएस्ट डेथ रेट जो है वो दिल्ली का है, और अर्बन रूरल एरिया का जो डेथ रेट है वो ग्रेटर देन है अर्बन एरिया के डेथ रेट से। नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 है, और जो है रूरल का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, रूरल एरिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो अर्बन एरिया के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ज़्यादा है। तो ये सब संभावित क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड।